with the concept of poison distribution. इसका second lecture. So lecture number 2 of poison distribution. पहले हम लोग S1 से एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. S1 से जो छोटी सी चीज़ डिस्कस करने की है, that is normal approximation to binomial. देखिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आसानी के लिए नॉर्मल बनना चाहती है, इसलिए कि नॉर्मल की कैलकुलेशन बहुत आसान है. फॉर्मूला बेस्ड इस सेंस में नहीं है. फॉर्मूला बेस्ड तो थी, अब किसी ने उस फॉर्मूला की बेसिस पे सारी वर्किंग करके जी की हर वैल्यू के लिए कैलकुलेशन कर दी है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेशन करते हैं 0 ऑनवर्ड्स, वो चाहती है कि वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए. तो फॉर एग्जांपल, जब हमने नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल किया था तो बाइनोमियल बिकम्स नॉर्मल. और इसके लिए कंडीशन क्या थी? इसके लिए कंडीशन ये थी, NP शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड NQ शुड बी ग्रेटर देन 5. कंडीशन में NP और NQ लिखा है, लेकिन हमें पता है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो NP और NPQ है. एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस NP और NPQ है. तो होता क्या है? होता यह है कि क्वेश्चन होगा बाइनोमियल का. मिसाल से समझा देता हूँ. X फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 100, 0.2. तो आपने कहा N की वैल्यू 100 है, P की वैल्यू 0.2 है, Q की वैल्यू 0.8 है, NP की जो वैल्यू है दैट इज 20, NQ की जो वैल्यू है दैट इज 80. बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड. और उसके बाद एक और कैलकुलेशन आप करेंगे, दैट इज NPQ, दैट इज 100 इंटू 0.2 इंटू 0.8, दैट कम्स आउट टू बी 16. अब आप कौन सी दो चीज़ें उठाएंगे? ये जो है ये आपका मीन हो गया, और जो 16 है ये आपका वेरिएंस हो गया. सो देयरफॉर X फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 20, 16. ये आपने पहले किया हुआ है. अब इसके बाद फिर और क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? जब भी डिस्क्रीट कन्वर्ट होता है कंटिन्यूस में, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन, जो कि ओ लेवल मैथ्स का अपर बाउंड लोअर बाउंड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होता है. नंबर लाइन बनाएंगे, उसके हिसाब से निकालते हैं. खैर, अभी उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है. अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल. अब यहाँ पर जो है वो बाइनोमियल भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेशन करते हैं. पॉइजन भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेशन करते हैं. तो जो भी इसकी कन्वर्शन का असूल होगा वो तो अपनी जगह, मगर चूंकि दोनों डिस्क्रीट है सो देयर इज़ नो कंटिन्यूटी करेक्शन. जब भी नॉर्मल बनेगा तब कंटिन्यूटी करेक्शन होगा. जब डिस्क्रीट से डिस्क्रीट बनेगा सो देयर इज नो कंटिन्यूटी करेक्शन, इट विल रिमेन, इट विल जस्ट बी कन्वर्टेड. अब उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है. X फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन N, P एंड X फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा. हमारे पास इसका एक्सपेक्टेशन है NP और इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो लैम्डा है. क्यों? लैम्डा की डेफिनेशन क्या है? द मीन नंबर ऑफ अकरेंसेस, मीन, एवरेज. यहाँ का एक्सपेक्टेशन NP है, वहाँ का एक्सपेक्टेशन लैम्डा है. अब कंडीशन क्या फुलफिल करनी है? कंडीशन ये फुलफिल करनी है, इफ N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड NP is lesser than 5, therefore X follows a Poisson distribution with NP. मतलब समझ में आया? फिर से मैं समझा रहा हूँ. क्वेश्चन होगा बाइनोमियल का. ये था पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल. ये क्या लिखा हुआ था? नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल. अब बाइनोमियल के पास दो रास्ते हैं. बाइनोमियल चाहे तो वो पॉइजन बन सकता है, बाइनोमियल चाहे तो वो नॉर्मल बन सकता है. अगर पॉइजन बनना है तो
तो दो चीज़ों की ज़रूरत है कि जो आपका नंबर ऑफ सैंपल है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, दैट शुड बी 50 और अबव। एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट है एनपी, जो कि एक्सपेक्टेशन होता है बाइनोमियल का, दैट शुड बी लेसर देन 5। अब गौर से देखें, यहाँ पे एनपी की कंडीशन क्या है? लेसर देन 5। यहाँ पे एनपी की कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 5। तो मामला बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है। ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन में कभी आ गया, जो कि एग्जामिनर शायद देगा ही नहीं, 99.99% कि एनपी की वैल्यू 5 हो जाए। अगर एनपी की वैल्यू 5 हो जाती है, दोनों रास्ते उसके लिए बिल्कुल ओपन अप है। अदरवाइज जो एनपी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5 है तो वो नॉर्मल बनेगा, एनपी की वैल्यू लेसर देन 5 है तो वो पॉइजन बनेगा। यहाँ तक सही है? अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 100,0.01, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 100, यहाँ p की वैल्यू है 0.01। मुझे q की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे वेरिएंस की ज़रूरत नहीं है। मैं कंडीशन देखूंगा, क्या ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई? द आंसर इज यस। क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई? अभी फुलफिल हो जाएगी। एनपी की वैल्यू निकालूं, दैट इज 100 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई किया, व्हाट डू आई गेट? 1। तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, इसलिए कि एन पी इज लेसर देन 5। इज दिस थिंग क्लियर? जो आपका n है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, जो आपका NP है वो लेसर देन 5 है। अब आप क्या करेंगे कि जो ये लैम्डा होता है ये एक्सपेक्टेशन होता है पॉइजन का, तो आपने बाइनोमियल से निकाला NP और उसको कहाँ प्लग इन कर दिया? इन प्लेस ऑफ लैम्डा। सो देयरफॉर वी वुड से x now follows a Poisson distribution with 1, where 1 is the expected value of this distribution. उसके बाद वही कैलकुलेशन है जो हमने कल की है। सिंगल वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करनी है, रेंज के लिए कैलकुलेशन करनी है। इट वुड बी जस्ट लाइक दैट, सिवाय इसके कि देयर इज नो कंटिन्यूटी करेक्शन। अब हम लोग चलते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन।